मुंबई के अंधेरी में शीशा स्काई लाउंज के लेडीज वॉशरूम में मिला मोबाइल कैमरा। महिलाओं की तस्वीरों को किया जा रहा था रिकॉर्ड। हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में एक महिला ने सफाई कर्मचारी को पकड़ा रंगे हाथों। 18 साल का आरोपी गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। अदालत का आदेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। पिछले हफ्ते एक रियल एस्टेट एजेंट से मारपीट और अवैध वसूली के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। एफआईआर के बाद कास्कर को एक साथी के साथ पुलिस ने पकड़ा था। राजनाथ सिंह ने बुलाई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए बैठक में शामिल। स्मिता ठाकरे के बड़े बेटे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के भतीजी की शादी में शामिल हुआ पूरा परिवार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पत्नी और बेटे आदित्य के साथ हुए शामिल। राज ठाकरे भी परिवार संग भतीजे को दुआओं देने पहुंचे। दूल्हा दुल्हन को दिया आशीर्वाद। स्मिता बाल ठाकरे के मंझले बेटे जयदेव की पत्नी है। हालांकि दोनों तलाक के बाद हो चुके हैं अलग। स्मिता ठाकरे के बेटे की शादी में उमड़े कई सियासतदान और बॉलीवुड के सितारे। राज्य स्कूलों में पढ़ाई जाएगी महाराष्ट्र को बनाने में कुर्बानी देने वालों की जीवनी। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने दिया आदेश। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का रास्ता रोको आंदोलन। पूर्व आदिवासी विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गावित ने की अगुवाई। हाईवे पर यातायात हुआ पूरी तरह ठप। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाया और तब जाकर सड़क पर आवाजाही शुरू हुई। सरकार ने जो अभी कामगार का मतलब जो कानून है उसमें बदलाव लाने का कोशिश की है और वो कानून जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके मतलब फायदेमंद है और गरीब लोगों को मतलब जो कामगार है उनके विरोध में। पुणे में आयोजित सम्मेलन में एनसीपी ने आरएसएस पर साधा निशाना। शरद पवार ने हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने का लगाया आरोप। पार्टी नेताओं को शरद पवार की नसीहत, कहा विधानसभा चुनावों में हार से सबक लें और लोगों से जुड़ें। कांग्रेस के एमएलए को टिकट का लालच देकर बरगलाना नामुमकिन। कांग्रेस ने बीजेपी के दावे की निकाली हवा। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने कहा था कि 21 कांग्रेस और एनसीपी विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों की मुसीबत। 50% परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। आरटीआई से हुआ खुलासा। उर्दू अखबार अवधनामा में चार्ली हब्दो के कार्टून छापकर गिरफ्तार हुई एडिटर शिरीन दलवी के साथ ना हो कोई और जबरदस्ती। शिरीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर की फरियाद। 17 जनवरी को अवधनामा में चार्ली हब्दो के विवादास्पद कार्टून छपने के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में शिरीन के खिलाफ 6 मामले दर्ज। शिरीन मांग चुकी है लिखित माफी। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिरीन ने दावा किया था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। 490 अंक गिरकर सेंसेक्स 3 हफ्ते के निचले स्तर पर 28,227.39 पर बंद। दिल्ली में एग्जिट पोल में बीजेपी की हार का असर शेयर बाजार पर भी। निफ्टी में 135 अंकों की गिरावट। 8,526.35 पर निफ्टी बंद। फिल्म एमएसजी के प्रमोशन में लगे बाबा राम रहीम। मुंबई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो
जो क्योंकि असलियत भी दिखाओ और साथ में भी ये नकल है और ये असल है। तो सिर्फ एक पहलू ले लेना हमारे नज़रिए में 100% गलत है, क्योंकि हमारे सभी धर्मों में अच्छे संत पीर फकीर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। फराह खान फिर दिखेगी टीवी पर। 22 फरवरी से कलर्स पर शुरू होगा कुकरी शो फराह की दावत। नमस्कार, मैं हूं चिराग गुठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। और अब खबरें विस्तार से। एक चौंकाने वाली खबर मुंबई से आई है, जहां एक टॉयलेट में एक कैमरा पकड़ा गया है। मुंबई की अंधेरी में मशहूर शीशा स्काई लाउंज में यह वाकया सामने आया है। दरअसल इस लाउंज में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का एक मामला आया है सामने। वॉशरूम इस्तेमाल करने के दौरान एक लड़की की नजर में आया मोबाइल फोन और हुआ सबसे बड़ा खुलासा। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में रिकॉर्ड किया जा रहा था महिलाओं का वीडियो। अंधेरी के शीशा स्काई लाउंज के हाउसकीपिंग कर्मचारी की गंदी करतूत का हुआ खुलासा। वॉशरूम इस्तेमाल करने गई एक महिला की शिकायत के बाद मच गया हंगामा। रविवार रात 8 बजे 4 महिलाएं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी। उन्हीं में से एक जब वॉशरूम इस्तेमाल करने गई तो उसने वॉश बेसिन के नीचे टेप से चिपका एक मोबाइल फोन देखा जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद महिला जब वॉशरूम से बाहर आई तो फौरन साफ सफाई करने वाला स्टाफ बॉय उसी वॉशरूम में घुस गया। महिला को तुरंत स्टाफ बॉय पर शक हुआ और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वो हमेशा बार बार से वॉशरूम क्लीन करने के लिए जा रहे, जैसे मैं उनको पकड़ा तो उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया था, इसीलिए। और इस बारे में आपने कंप्लेन की वहाँ मैनेजर या कोई वहाँ? हाँ, हम लोगों ने कंप्लेन की बट दे डिड नॉट रिएक्ट मच। उन्होंने बोला कि सॉरी ये वो, फिर हमने पुलिस बुला ली। 18 साल के गरीबनाथ के मोबाइल में वॉशरूम के कुछ और वीडियोस भी मिले। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग उधर गए, हम भी उधर जाके देखा और वो लड़की को और आरोपी को लेके आके इधर 354C IPC रेड विद 66E IT एक्ट के मुताबिक केस रजिस्टर किया है, एक्यूज को अरेस्ट किया है। आरोपी ने सिर्फ 3 महीने पहले ही यहाँ नौकरी शुरू की थी। ऐसे में रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने बस माफी मांगकर जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लिया। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इससे पहले भी ये शख्स इसी रेस्टोरेंट में मैनेजर की नाक तले महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता रहा और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात अंडरवर्ल्ड डॉन के भाई की। जी हां, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को अदालत ने जमानत दे दी है। जिस शख्स से मारपीट और वसूली के आरोप में इकबाल को गिरफ्तार किया गया था, आज हम उसी की जुबानी आपको सुनवाएंगे वो पूरा वाकया जिसकी वजह से कास्कर एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आया था। ये वो शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई को इकबाल कास्कर को सलाखों के पीछे पहुंचाया। गलत का सामना तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मुझे किसी पे जुल्म नहीं करना है, लेकिन कोई मुझ पर जुल्म करेगा तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। इसी सलीम शेख के साथ मारपीट और पैसा वसूली के आरोप में इकबाल कास्कर को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। FIR मैंने मारे डर के रात के वो करने में 11 साढ़े 11 बज गए तो मैंने भाई खल्ला में FIR दर्ज करवाया। सलीम शेख का दावा है कि एक दिन अचानक उसे इकबाल कास्कर का फोन आया और इकबाल ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। फोन कॉल से सलीम हैरान था क्योंकि इससे पहले उसने इकबाल के दबदबे के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उसका इकबाल से कोई लेना देना नहीं था। जिस नंबर से सलीम शेख को फोन आया था उसी पर वापस कॉल कर उसने फिर जानना चाहा कि क्या ये वही कास्कर है, और इस बार उसने कास्कर की आवाज रिकॉर्ड भी कर ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, सलीम भाई बोल रहा है। इकबाल भाई फोन किए थे ना? हाँ, कहाँ हो? अरे मैं समझी नहीं भाई, इकबाल भाई कास्कर ना? हाँ भाई। हाँ। उसी एरिया में मेरी ऑफिस थी तो ऐसा देखा हुआ तो था कि भाई कभी नमाज में से ये इकबाल भाई हैं, लेकिन कभी मेरे से कभी जिंदगी में सलाम दुआ नहीं हुई है। सलीम का आरोप है कि वहां पहुंचते ही कास्कर ने सलीम के आगे पैसे की डिमांड रख दी। बोले तुमने आज इतने सालों से काम किया, हमने तुम्हारे से कुछ मांगा? तो बोला क्या मांगा? बोले कोई भी पैसा मांगा, और ऐसा है कि मेरे को 3 लाख रुपया चाहिए। अभी तक तो मैंने नहीं मांगा, लेकिन अब 3 लाख रुपया चाहिए। ये बोल करके बोला भाई मैं क्यों दूं आपको?
उस बेस पे मैंने सवाल जवाब हाथ उठा करके किया, तो साथ में उनका कोई था, आदमी था, क्या था, सब्बू नाम था, उसने मेरे हाथ पे जोर से मारा। बोले भाई के सामने कैसा बैठा जाता है, तेरे को तमीज़ नहीं बैठने की, ऐसा सीधा बैठ। उसने भी मेरे को मारा और इकबाल भाई ने भी मेरे को मारा। सलीम का यह भी आरोप है कि कासकर अपने 2 साथियों के साथ करीब 1 घंटे तक सलीम की पिटाई करता रहा। उसे इतना पीटा गया कि उसके कान के पर्दे भी फट गए। हालांकि इन सब आरोपों को इकबाल के वकील बेबुनियाद बता रहे हैं। झूठा केस है बिल्कुल। अब ABC कुछ भी कहता है, आपने उनको लेके अब शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सच्ची बात है। बहरहाल शिवटी कोर्ट ने इकबाल कासकर को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश भी दिया है। सलीम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ने को तैयार भी है। आरिफ चंद्रा, मुंबई, आज तक। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का महासंग्राम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सट्टा बाजार में वर्ल्ड कप के विजेता को लेकर करोड़ों का सट्टा लग चुका है। वर्ल्ड कप की घंटी बजने से पहले ही सटेरियों के फोन की लगातार घंटियां बज रही हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब तक लग चुका है 50,000 करोड़ का सट्टा। अभी तो शुरुआत हुआ है और अभी तो कप का जो विनर रहता है, विनर फाइनल में कौन आएगा, कौन सी टीम आएगी, उसके ऊपर सट्टा होता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका की टीमों पर सबसे ज्यादा बैटिंग, तो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा पहले ही दिन। भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर लगा 10,000 करोड़ रुपयों का दाव। अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो इतना ओवरऑल इंडिया के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर होगा, जैसे कि आप समझ लो कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बजट होता है उससे भी बड़ा टर्नओवर होगा। 14 फरवरी को शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच पर लगेगी करोड़ों की बाजी। सट्टा बाजार में हर टीम का दाम तय कर लिया गया है। सटोरियों की नजर में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने की सबसे मजबूत दावेदार है। रीजन की होम ग्राउंड है, होम पिच है, न्यूजीलैंड होम ग्राउंड, होम पिच है, उस वजह से। और ऑस्ट्रेलिया का भाव भी 1 रुपया लगाओगे तो 1 रुपये के सामने 1 रुपया 20 पैसा ही मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 की दावेदार है साउथ अफ्रीका, जिसका रेट 1 रुपए 46 पैसे तय किया गया है। यानी साउथ अफ्रीका पर 1 रुपए की बैटिंग करने वाले को 1 रुपए 46 पैसे मिलेंगे। उसी तरह न्यूजीलैंड का रेट 2 रुपए 40 पैसे है, भारत का 2 रुपए 60 पैसे। सटोरियों की माने तो 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता भारत की दावेदारी इस बार कमजोर है। जो हिसाब से अभी जो सीरीज चालू है, ट्रायंगुलर सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया का जो सीरीज चालू है, वो सीरीज में ऐसा देखा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस इंडिया का है, जो शॉर्ट पिच बॉल होते हैं उस पर इंडिया खेल नहीं सकती है, इंडिया के प्लेयर खेल नहीं पाते। वो हिसाब से नहीं लग रहा है कि इंडिया की कोई टीम ऐसा सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका का दाम 3 रुपए 70 पैसे तय किया गया है, इंग्लैंड का 3 रुपए 50 पैसे, पाकिस्तान का 5 रुपए 20 पैसे और वेस्ट इंडीज का 5 रुपए 60 पैसे। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। सट्टा बाजार में अफगानिस्तान, यूएई और स्कॉटलैंड का दाम 69 रुपए रखा गया है। यानी इन 3 टीमों पर 1 रुपया लगाने वाले को 69 रुपए मिलेंगे। सटोरियों की नजर में इन तीनों टीमों की जीत की उम्मीद सबसे कम है। एक तरफ क्रिकेट के रोमांच पर करोड़ों रुपए दांव पर लग चुका है, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी सटोरियों पर नकेल कसने के लिए एंटी बेटिंग स्क्वाड बनाकर कमर कस ली है। इसके पहले जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज है, जो लोग रिकॉर्ड पे है, जो नॉन क्रिमिनल्स है, उनके खिलाफ फिर से कड़ी कार्रवाई शुरू करने की शुरुआत हमने कर दी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया साहब ने सभी पुलिस को सख्त सूचना दी है, इस तरीके का अगर कोई इलीगल एक्टिविटी उनके जुडिशन में होती है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी 14 तारीख को श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के मैच के साथ शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए जितने तैयार सटोरिये हैं, उससे कई गुना ज्यादा तैयारी पुलिस ने कर ली है। मुंबई से आरिफ चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो।